ओम नमः शिवाय। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 17 से 25। मृत्यु काल निकट आने पर कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बातें पूछी थी। पर पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से सब पूर्ण मत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया है, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय यह है कि कालचक्र के संबंध में देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, एक ये अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद और पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जानना चाहिए कि उस मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। सिवाय जब मुंह, कान, नेत्र, जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो ररु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे भी कुछ काला काला अंधकार क्षण ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़फड़ाता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों की में अंगड़ाई आने लगे, तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो वह चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तो कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी आयु 6 मास से अधिक नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। आप अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपनी छाया से रहित पाए तब यह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रह पाता। पार्वती, मैंने अंगों से में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल, सूर्यमंडल प्रभाहीन और लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा इन्हें जो न दिखाई दे सके तब जिसे तारों का दर्शन न हो ऐसा पुरुष 1 माह तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन में मूर्छा छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव तारा का और सौरमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष, मध्याह्न में उल्कापात दिखाई दे और गिद्ध और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं रहती। यदि आकाश में सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग छायापात न दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 माह ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है अथवा संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खी आकर पुलिस को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा और कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 17 से 25 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। उमा संहिता अध्याय 26। काल को जीतने का उपाय, नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभो, काल के आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग से भी एक
का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे वह काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे वह पंच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लक्ष्य होता है। मिट्टी का देह मिट्टी में मिल जाती है। आकाश में वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेजस्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब कष्ट नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण कर लेता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्री, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगा अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उसमें दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों और ज्वर आदि से बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश हो जाता है। जो साधक प्रतिदिन इसकी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वत्र एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार वह शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया हुआ यह शब्द क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी सारे बंधनों को त्याग देते हैं। इस शब्द ब्रह्म को पाकर जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते, भूख प्यास की कामना करते हैं। वह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर और भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कालपाश से मोहित तो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वे पापी तथा कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंस जाते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेता है तब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य का जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्षों की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन उसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसकी प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष भी ब्रह्म का अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जा सकता है। फिर तरुण मनुष्य को तो इस साधना से पूर्ण लाभ हो
इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द न ओंकार है, न मंत्र, न बीज है, न अक्षर। यह अनहाद नाद बिना आघात के तथा बिना बजाय ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यल पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं इन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। इन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। ये शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्भी, शंख, नवा में गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाले योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योग्याभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में लगा रहता है। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट हो जाता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, यह शब्द 9 प्रकार का है। इसका मैं यथापूर्वक वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट करता है। यह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेता है, मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला होता है। दूसरा कांस्यनाद जो प्राणियों की गति को स्तंभन कर देता है। वह विष, भूत, ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रुओं से उच्चाटन, मारण में नियोग एवं प्रयोग है। चौथा घंटा नाद है। इसका साक्षात रमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। यह नाद संपूर्ण देवताओं को उत्कृष्ट कर देता है। फिर भूतल पर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों, गंधर्वों, कन्याओं उस नाद से उत्कृष्ट हो योगी को उनकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। 5वां नाद वीणा है। इससे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा की नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्भी का चिंतन करने वाले साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान करने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली शक्ति प्राप्त होती है। मेघनाद से चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। पर अन्य जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का अध्ययन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 26 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 27। प्राणायाम। भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान और मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी को स्पर्श। पार्वती जी बोली, प्रभो, यदि आप प्रसन्न है तो योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह मुझे बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की है। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करते हैं उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने से आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय की स्थिति हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया
उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली। साधक को चाहिए कि वो जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योगपरायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धौनकी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध कर लेता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम से के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है और समस्त ग्रंथियों का आवृत करके उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित है। आदि में व्याहति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राण वायु को रोके रखें। प्राणों में इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर यहाँ तक नहीं लौटते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। देव जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग के से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा और प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो दिन सवेरे उठकर यह प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर लेता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम, शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा वे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख को प्राप्ति होती है। देवेश्री, योगी जिस प्रकार वायु को सिद्ध प्राप्त करता है वह सब विधान मैं बता दिया है। अब तेज से किस तरह यह सिद्ध लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने के लिए निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्र को कुछ कुछ दबाए रखे और उसके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त हो आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली, इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भवों के बीच में ललाटवर्ती बाल्य सूर्य के समान तेज वाले उस अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है और मनवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेता है। मन से भी सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से पाप रूप धारण कर लेना और आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों के निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे सूर्य के समान तेजस्वी, उसी का महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल और मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्वत के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिसे योगी काल तक विजय प्राप्त कर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच किसी आकृति वाले मुंह के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करें। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवदायी जल की बूंद टपकने लगती है। वह बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो मनुष्य उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु का अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती।
उसका शरीर दिव्य और महान तेज हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े के समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ से भी तेज हो जाती है। उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती है। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंत कांति गंधर्व और विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है। वो सदा ही सुखी होकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। उन्होंने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बताता हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी पीता है वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 27 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।